प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी कब है इसकी जानकारी देंगे। तो सभी भक्तजन हमारी इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए भक्तों, आपको जानकारी देते हैं मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई कब है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय और महत्व। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी को 24 एकादशी में काफी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने के विधान है। मान्यता है कि इस दिन सुख समृद्धि धन संपदा के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आरंभ 7 मई को सुबह 10:19 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगी। पर मोहिनी एकादशी तिथि उदया तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का पारण मुहूर्त। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु से मोहिनी रूप रखा था। इसी के कारण से मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत का पान कराया था। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय होती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख से निजात मिल जाती है और कई तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब आपको हम सुनाते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन दान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्वी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ और कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता।
तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह वहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक हो गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके मातम को सुनने से 1000 गोदन का फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्तजन हमारी एकादशी की कथा को बड़े श्रद्धा भाव से सुने। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।